दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर एलपीएन टोकन के बारे में बात करने आया हूं कि एलपीएन टोकन का रेट ऊपर कैसे जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बड़े से बड़े लोगों का कई बार दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जहाँ कई बार एक छोटा सा ही बंदा आइडिया दे जाता है जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, एक नाम मात्र समझते हैं कि ये इसकी क्या वैल्यू है। वही कई बार ऐसा नुस्खा बता देता है कि जिसकी वजह से सारे काम सोल्व हो जाते हैं। एक तो छोटी सी फांस फंसी होती है बीच में, जो निकल नहीं रही होती है, बंदे की समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है, मिस्टेक कहाँ पे हो रही है हमसे, कि जो इस तरह की स्थितियाँ पेश आ रही हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बताता हूँ आपको कि एक पेस्ट था। उस पेस्ट की जो डिमांड थी वो तो बहुत थी, पेस्ट अच्छा था, लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन जो उसकी ग्रोथ आनी चाहिए थी वो ग्रोथ आ नहीं रही थी। अब उन्होंने बड़ी तिकड़मबाजी लगाई, कभी उसका रैपर चेंज कर, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर, ये सब उनका चलता रहा। फिर उन्होंने एक सलाहकार से सलाह ली कि सर हमारा जो पेस्ट है, हमने मतलब इसकी सर्वे किया है कि लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं है, पेस्ट हमारा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमें इसमें मुनाफा आना चाहिए वो आ क्यों नहीं रहा है, उतनी सप्लाई जा क्यों नहीं रही है, डिमांड उतनी क्यों नहीं आ रही है। तो उस बंदे ने सिर्फ एक छोटा सा आइडिया बताया कि भाई जो आपकी पैकिंग है ना, जिसमें आप पेस्ट डालते हो, उसका थोड़ा सा मुंह खुला कर दीजिए। मुंह आपका छोटा है इसलिए पेस्ट बाहर उतना ही निकलता है, तो पेस्ट जो है ज़्यादा देर बाद ख़त्म होता है, इसलिए दोबारा डिमांड आती नहीं है। दोस्तों इतना सा नुस्खा बताने से उन्होंने उसका मुंह खुला किया और पेस्ट जैसे ब्रश के ऊपर लोग लगाने लगे वो भर भर के आने लगा, और कुछ ही दिनों के बीच में पेस्ट ख़त्म हो जाता था और दोबारा फिर जाते थे लेने। इस तरह से डिमांड बढ़नी शुरू होगी। अब एलपीएन टोकन के बीच में वेरीफाई, जैसे कहते हैं कॉइन मार्केट के ऊपर वेरीफाई क्यों नहीं है, एक मेरी वीडियो के बीच में कमेंट्स किए थे, काफ़ी सारा लंबा मैटर लिखा होता है। एक पर्सन ने बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से उन्होंने मेरे से ये बात करी, और जेन्युइन तरीके से अगर कोई बात करता है तो अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत मतलब इसके ऊपर चिंता जताई, उन्होंने सही तरीके से बात कर, जो कमेंट्स लिखा था सही तरीके से लिखा। दोस्तों अगर लिखना हो तो इस तरीके से लिखिए, ऐसे मत लिखिए कि जैसे मैंने किसी की भैंस खोल रही हो, इस तरीके से बात करते हैं बड़े बेढंगे तरीके से। यार अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है तो चिंता जताइए, उसके ऊपर गौर करिए। अगर आपका पैसा लगा है, अगर आपका पैसा नहीं लगा है तो फिर इसका मतलब आप खाम खा ही जलसी फील कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल के अपना खून साड़ रहे हैं। यार तरीके से बात कर लो, क्यों इतना भड़कते हो, बड़ा उल्टा सीधा बीच में केवल कमेंट्स लिखते हैं। दोस्तों इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, आप लोगों की पहचान होती है कि आप कितनी अकल के मालिक हो। अब एक ने बीच में कमेंट्स लिख दिया कि ये प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर है, एक दिन बंद होना ही था, इसको होना है, तो उसको यही नहीं पता कि प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है, पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होती है, उसको यही नहीं पता कि पब्लिक ब्लॉकचेन भी होती है, तो उसके ऊपर लिस्टेड है। तो अपना पहले जो है जितना कि ज्ञान है उतनी की बात करनी चाहिए। मुझे जितना ज्ञान है मैं उतनी की बात करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता। मुझे अब जो एलपीएन टोकन जो है, अब कॉइन मार्केट कैप की बात करते हैं कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ये वेरीफाई नहीं हो रहा, तो यार अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर वेरीफाई नहीं हो रहा, लोगों का नुकसान कर रहा है क्या ये? कॉइन मार्केट कैप का रेट बढ़ा देगी उसका। कॉइन मार्केट के ऊपर जितने पहले जो उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोगों को पता होगा जो क्रिप्टो करेंसी करते हैं, कि कौन कौन सा टोकन इतना नीचे जाके गिर चुका है, वो वेरीफाई थे और लोगों ने आत्महत्या भी कर ली रेट इतना नीचे जाने के बाद। तो वहाँ खुला ऐसे ही लगा रखा था उन्होंने, वो उसका कोई रेफरल लिंक नहीं जाता है, उसका कोई कम्युनिटी टीम नहीं है उसके ऊपर वर्क करने वाली। तो अब वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर वेरीफाई था, अब उन्होंने लाल टिक लगा दिया उसके ऊपर। यार बाद में क्यों लगाया, पहले लगा देते। अगर कॉइन मार्केट के ऊपर वेरीफाई होने के बाद टोकन बढ़िया हो जाता है तो फिर भाई ये क्या हुआ,
कॉइन मार्केट को कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि कंपनी का इंटेंशन कैसा है, उसके पास लोग कितने आते हैं, ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ग्राहक जिसके पास जाएंगे उसका उतना रेट बढ़ेगा, उतना उसका बिजनेस फैलेगा। रेट बढ़ने की बात छोड़ो, एक बिजनेस के तरीके से बात करते हैं कि जितना जिसके पास लोग जाएंगे उतना ही उसका रेट बढ़ेगा। जे कॉइन मार्केट कैप को कोई मायने नहीं रखती। तो अब एक बंदे ने ये कमेंट्स लिखा कि बाकी क्रिप्टो करेंसी तो रिकवर कर रही है। कौन सी रिकवर कर रही है यार? जिन्होंने बिटकॉइन 50 लाख से खरीदा है, तो अगर ये 17 लाख से 20 लाख पे आ जाता है तो उस 50 लाख वाले को तो कोई फायदा नहीं ना हुआ, जिसने 50 लाख से खरीद रखा है। किसी ने 64 लाख पे भी कभी खरीदा होगा, वो भी बेचारा इंतजार कर रहा होगा। यार क्यों अटपटी बातें करते हो, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। तो मुद्दा ये है, अगर मैं तो LPN टोकन के जो लोग हैं मैं उनसे ही बात करता हूँ, सीधी सी बात है। क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, हम लोगों को इसमें अगर हमारे विश्वास पे कोई लोग आया है, LPN टोकन के विश्वास पे कोई लोग आया है, तो उन लोगों को प्रॉफिट दिलाना हमारा फर्ज बनता है। हम लोगों ने उनको प्रॉफिट दिलाना है, ताकि बिजनेस है भाई, बिजनेस में फ़ायदा दिलाना भी तो जो लोग इसके बीच में आए हैं उनको फ़ायदा दिलाना भी तो फर्ज बनता है ना। ये थोड़ी कि ज्वाइन करा दिया और छोड़ दिया। तो ये जो कम्युनिटी टीम है, एक बंदे ने बीच में कमेंट्स और किया कि भाई जो बाकी क्रिप्टो करेंसी है उनके पास तो कम्युनिटी टीम नहीं है, और इसके पास तो कम्युनिटी टीम है LPN टोकन के पास। तो भाई मैं शिकायत भी तो LPN टोकन की कम्युनिटी टीम को ही कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से थोड़ी कर रहा हूँ जो इसमें ज्वाइन नहीं है। जो लोग ज्वाइन हैं मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई सब मिलके हल्ला बोलो, तब जाके इसका फिर वो डिविडेंड देने का फायदा क्या, जब हम इसके प्रति जिम्मेदारी नहीं होंगे। अगला हर महीने हमें डिविडेंड देता जा रहा है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम इसके प्रति कुछ ना कुछ बातचीत ही करते रहें, डिस्कशन करते रहें लोगों से। तो दोस्तों अब बात आती है मुद्दे की कि रेट ऊपर कैसे जाएगा। दोस्तों इसके बीच में एक जो है कमी वो ये रही है कि जब ये मीटिंगें करते हैं अपनी, जब मंथली या वीकली कोई भी मीटिंग रखते हैं, एक जो पर्सन जिन्होंने मुझे डियर सुरेश कुमार बोला था कि डियर सुरेश कुमार बताइए इसका रेट कैसे बढ़ेगा, और उन्होंने बीच में ये भी लिखा था कि सोशल एक्टिविटी वेरी पुअर। तो हाँ सर, ये आपने खुद ही जवाब दे दिया इस बात का कि सोशल एक्टिविटी वेरी पुअर, उसमें कमी रही है। तो आपके सवाल में ही आपने जो कमेंट्स बीच में लिखे हैं उसी के बीच में जवाब है। आप मुझसे पूछ रहे थे कि इसका रेट कैसे बढ़ेगा, लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया। इसमें जो सोशल एक्टिविटी रही है उसकी कमी रही है। दोस्तों मीटिंग होती है, मीटिंग के बीच में वो ही पर्सन जा सकते हैं जो इसके बीच में LPN टोकन के बीच में ज्वाइन है। दोस्तों एक पर्सन जाता है LPN टोकन का प्लान दिखाने, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं अपनी, मैं किसी और की नहीं लेता, या फिर किसी नए पर्सन की जिसने नया ज्वाइन किया LPN टोकन, वो ज्वाइन करके मीटिंग में गया, मीटिंग में जाके उसने दर्शन कर लिए LPN टोकन के कि बहुत अच्छा है ये, लेकिन वो अपना जो आंखों से उसने देखा है वो नया है, वो आगे जाके एक्सप्लेन नहीं कर पाता दूसरे बंदे को ढंग से। वो जब एक्सप्लेन करता है तो सामने वाला बंदा उसको समझता है कि ये खुद तो फंस चुका है, अब मुझे फंसाने के लिए सोच रहा है, पता नहीं किसके आड़े आ गया ये, तो वो विश्वास नहीं करता है। अब फिर वो क्या करता है, उसके बाद जब वो प्लान दिखा के जाता है तो ये आदमी का स्वभाव है कि वो किसी न किसी से बात जरूर करता है कि यार ऐसे ऐसे ये एक चीज़ बता के गया है मेरे को, क्या दिखना ये अच्छी है। अगला जो साथ वाला पड़ोसी है या उसका दोस्त है वो नेगेटिविटी तो ऐसे फेंकता ना उठा के कि 100% दम लगा देता है वो, और बंदे को वहीं पे ख़त्म कर देता है, और साथ में एडवांस में फ्यूचर की बात भी बता देता है। वो क्या बोलता है कि देख लेना अब ये अकेला है तेरे पास प्लान दिखाने के लिए, अब ये आपको मनाने के लिए 2 बंदे और लेके आएगा ठग अपने साथ, ऐसे बोलते हैं। अब वो उसको पहले ही जो पता होता है कि इसके साथ 2 ठग और आने वाले हैं, तो फिर वो तो पहले से ही तैयार बैठा उनके लिए। अब जब 2 बंदे और जाते हैं टाई शाई लगा के उसको समझाने के लिए जाते हैं,
तो वो अंदर ही अंदर हंस रहा होता है कि आगे ना वही बंदे ने कहा था ना, सच होगी ना बात, 2 बंदों को और लेके आ गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, क्योंकि दर्शन कराना जरूरी है। जब आप जो जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो 10 लोगों को और लेके जाइए, 5 लोगों को लेके जाइए, 2 लोगों को लेके जाइए वहां पे जिनको आपने प्लान दिखाया है। जहां आपने प्लान नहीं दिखाया, दिखाना चाहते हैं और आपको दिखाना नहीं आ रहा है, उनको मीटिंग में लेके जाइए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, मेरा तजुर्बा है ये 2002 का। मैं 2002 से नेटवर्किंग में हूं और सबसे पहले जहां से हमें शुरुआत करी थी वो MLM की अम्मा है सबकी। तो दोस्तों वो 109 कंट्रियों के ऊपर राज कैसे कर रही है, 109 कंट्रियों के बीच में उसका बिजनेस कैसे चल रहा है 20-25 सालों से। 1998 से वो चल रही है। इंडिया में 1998 में आई थी वो कंपनी। और उसका मोटिवेशन, वो क्या करते थे, वो खुद बोलते हैं, वो कहते जिसको समझ में नहीं आ रहा ना आपका बिजनेस, उसको लाके मीटिंग में खड़ा कर दीजिए, मीटिंग में बिठा दीजिए, उसका सारा विजन क्लियर हो जाएगा, सब कुछ उसको साफ साफ नजर आने लग जाएगा। तो वो क्या करते थे, पहले प्लान दिखाते थे, 24 घंटे के बीच में फॉलो अप करते थे, और अगर उसके कोई सवाल हुए उसको कहते थे संडे के दिन ना बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाली है, वहां पे ऐसी पर्सनालिटी आने वाली है, वो आपकी सारी बातें क्लियर कर देगी। मतलब अपने अपने तरीके से हर कोई बात बताता था। तो बंदा मीटिंग में आ जाता था। मीटिंग में जब वो देखता था कि लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, देख के हैरान परेशान। वो 3 साल तक तो वो बंदा जमीन पे उसके पैर ही नहीं लगते कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। भले उसको 3 साल के बाद क्लियर होता था कि यार मैं तो वो हो गया। लेकिन कहने की बात यह है कि यार हम कोई ठगी थोड़ी किसी के साथ कर रहे हैं। अगर LPN टोकन का प्लान जो डिजाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है, अगर 5% रखा है तो 5% अगर रेफरल बोनस नहीं मिल रहा है तो कहिए कि झूठ है। अगर मंथली डिविडेंड बता के नहीं दिया जा रहा है तो झूठ है। अगर इसकी सप्लाई 8 करोड़ से 10 लाख हो रही है, 8 करोड़ से 10 करोड़ हो रही है तो झूठ है। आप सच का दर्शन कराओ ना, सच बोल रहे हैं तो सच दिखाइए, लाइए उन लोगों को, मीटिंग में लेके आइए। अगले 2 महीनों के बाद अगर 2 महीनों के बीच में रिजल्ट नहीं आता है तो भाई ये मैंने वीडियो डाली है, इस वीडियो के बीच में कमेंट्स कर देना कि आपका जो आइडिया था ये गलत निकला। अरे करने में क्या जाता है, हम वो ही चेहरे, मैं सुरेश कुमार बार बार वहीं पे जाता हूँ, वो ही देखता हूँ, खाना पीना खा के आ जाता हूँ। और मैं अगर साथ में कुछ लोगों को और लेके जाता हूं वहां पे वो उसके लिए पाबंदी है। ये चीजें जो है इनके ऊपर पब्लिसिटी, मतलब एडवर्टाइजमेंट, जितनी एडवर्टाइजमेंट होगी उतना ज्यादा बिजनेस आएगा। इतने इतने पैसे क्यों खर्चते हैं लोग? अमिताभ बच्चन को हायर क्यों कर देते हैं? पेप्सी उसने बेची, अमिताभ बच्चन ने पेप्सी की ऐड करी, पेप्सी भी की। और एक रोनाल्डो, कौन सा वो प्लेयर था, उसने ठंडे की बोतलें, उसकी इंटरव्यू चल रही थी वहां पे, उसको ठंडा ला के दिया गया, उसने ठंडे की बोतल उठा के साइड में क्या रखी, उस साइड में रखने की वजह से वो कोको कोला का जो वो था ग्रोथ थी एकदम नीचे आ गई। इतना फर्क पड़ता है एडवर्टाइजमेंट का। और ये जो बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करते हैं इसीलिए तो करते हैं ताकि लोगों की नजरों में आए, और वो चीज बिकती भी है, ये नहीं है कि नहीं बिकती है। तो दोस्तों यही कमी आ रही है। और एक चीज और कि ग्रुप बना रखे हैं अपने अपने, ये फलाने का ग्रुप है, ये फलाने का ग्रुप है, ये फलाने का ग्रुप है, इस वजह से भी कमी आ रही है। एक ही अपने ग्रुप को एक वही लीडर आके बार 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 वही बता रहा है। आप सबको LPNs होना चाहिए, ना कि अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ये फलाने का ग्रुप और ये फलाने का ग्रुप। नो, आप सब LPNs हैं, एक फैमिली है, आप मिलके काम करो। कभी उधर का लीडर इधर आके प्रमोट करे, इधर आके लोगों को क्या कहते हैं टीचिंग दे, और इधर का लीडर उधर जाके टीचिंग दे। अलग अलग शहरों में उनको भेजिए, बड़ी बड़ी मीटिंगें रखिए और उन लोगों को बुलाइए जो ज्वाइन नहीं है, तब बिजनेस फैलेगा। नहीं तो वही चेहरे बार बार जा रहे हैं वहां पे, उनसे कोई होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ये बिजनेस ऐसे ही नीचे गिरता रहेगा। एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, तो एडवर्टाइजमेंट का जमाना आज से थोड़ी आया, शुरू से चल रहा, पहले से ही।
पहले जब टीवी नहीं था तो अखबारों के ऊपर होती थी, रेडियो के ऊपर हो जाती थी। तो ये तो करना ही पड़ेगा, तब जाके बिजनेस उठेगा। अगले 2 महीनों के बीच में देख लेना, आप एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड कर दीजिए, चाहे जो मर्जी कर दीजिए। एक्सचेंज नहीं लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर 2-3 घंटे के लिए असर पड़ेगा, 1 दिन के लिए असर पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर पंप करेगा, फिर वहीं पे पोजीशन आ जाएगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग क्या कर रहे हैं, आप किसी को जाके प्लान दिखा के आते हैं और दूसरे कॉइन वाला वहां पे आ जाता है, जो जिन्होंने पहले भी ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने पहले भी ज्वाइन कर रखा ना एलपीएन, उनके पास भी आके लोग अपना टोकन बेचने के लिए एलपीएन टोकन की बुराई कर देते हैं कि देखो, ये देखिए एलपीएन टोकन का रेट कहाँ जा रहा है, ये देखो हमारा कहाँ चला गया। वो ये नहीं देखते कि तुमने अभी अभी जन्म लिया है, एलपीएन टोकन वो सारा कर करके आ चुका है और तुम अभी स्टार्टिंग में हो। ठीक है, तो मतलब अपनी चीज बेच के दूसरे की बुराई करना, अपनी चीज बेचने के लिए दूसरों की बुराई करना, ये लोगों की फितरत बन चुकी है। तो दोस्तों, ये मेरा जो आइडिया है अपने अपनी मैनेजमेंट तक पहुंचाइए, उनको कहिए कि भाई ऐसे करो। मैं अपने साथ कुछ बंदों को लेके आना चाहता हूं, मैं उनको मीटिंग दिखाना चाहता हूं, बड़ा रूप दिखाना चाहता हूं एलपीएन टोकन का। ये छोटा छोटा हम जहाँ पे लोगों को दिखाते हैं, लोगों की समझ में नहीं आता है। बड़ा सेमिनार रखिए, उसके बीच में हम लोगों को लेके आते हैं, उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या निकलते हैं। दोस्तों, अगर मेरा मशवरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मशवरा अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।